नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। दोस्तों, मैं कई मरतबा ऐसे प्रोग्राम मैंने किए हैं जिनमें आपको बताया कि किस तरह मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार जो है, इसने भारत में मेक इन इंडिया यानी मकामी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए कई इकदाम लिए हैं और उनमें सबसे बड़ा जो था वो था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें सरकार मैन्युफैक्चरर्स को कहती है आप कारखाना लगाएं, हम 50% तक आपको सब्सिडी देंगे। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं। तो लेकिन जब उन लोगों ने भारत में अपनी चीज़ें बनाने शुरू किए, जैसे कि मैंने बताया था कि किस तरह 2020 में एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने भारत में, मतलब उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं फॉक्सकॉन होन है, उन्होंने जब बेंगलोर में अपना आईफोन बनाने का कारखाना लगाया तो उनको उस वक़्त एक तकलीफ़ महसूस हुई। हकीकत क्या है कि कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो उसमें पड़ने वाले जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पुर्ज़ाजात होते हैं, वो सभी इन हाउस नहीं बनाते। अभी जैसे आप मारुति का कार का कारखाना ही ले लीजिए, मारुति वाले डिज़ाइन बनाएंगे, उसका फ्रेम, उसके डाइज बनाएंगे, गाड़ी का इंजन बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बाहर से दूसरों से बनवा के लेंगे। उनको कहा जाता है वेंडर्स। जैसे स्टीयरिंग है, वो सोना स्टीयरिंग वाले से लेंगे, फ्यूल पंप है वो बाहर से लेंगे, गियर है बाहर से लेंगे, वो सीटें हैं बाहर से लेंगे, कलर करना होता है गाड़ी को, वो कलर थोड़ी खुद बनाएंगे, वो कलर बाहर से खरीदेंगे, करेंगे खुद लेकिन खरीदेंगे बाहर से। तो ये जो उनका वेंडर्स का इकोसिस्टम है वो ज़रूरी है किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए। तो जब ये जैसे स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये चीज़ें जब भारत में बननी शुरू हुई तो उनके जो वेंडर्स का इकोसिस्टम है उसकी कमी महसूस हुई। उस वक़्त तो ऐसे तो अब तक ज़्यादातर अभी जब कम होती है तो वो चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जैसे स्मार्टफोन है तो उसमें पड़ने वाला सेमीकंडक्टर जो है, चिप है, वो वहाँ से मंगवाते हैं। ऊपर का जो उसका डिस्प्ले है वो वहाँ से मंगवाते हैं। इस तरह कई चीज़ें लगती हैं उनको। तो अभी उन चीनी कंपनियों ने भी, इंटरनेशनल दूसरी कंपनी भी और खुद चीनी कंपनियों ने भी ये महसूस किया है कि हर बार जो उनको उसके पुर्ज़ाजात लगते हैं उनको भी तकलीफ होती है बार बार अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो है, स्पेयर पार्ट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है चीन से मंगवाना। क्योंकि जब वो बाहर से मंगवाते हैं ना तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है कि ये जो सामान आया है ये उस क्वालिटी का है। तो इसीलिए अभी खुद उन कंपनियों ने, यानी इंटरनेशनल कंपनी और चीनी कंपनियां भी, जैसे कि हायर है, हाइसेंस है, वीवो है, ओप्पो है, ऐसी कई कंपनियां हैं, वन प्लस है, उन्होंने अपना एक वेंडर्स का इकोसिस्टम भारत में भी बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनके जो इकोसिस्टम जो वेंडर्स का चीन में है उनको ही यहाँ पर लेकर आए। वो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी अपनी डिज़ाइन देकर और उनसे माल बनवा के लेते हैं। यानी अभी अपना जो उनका
ओरिजिनल इक्विपमेंट का जो इकोसिस्टम है ना वो भारत में भी बना रहे हैं वो। और इसके लिए अब ये तो है गवर्नमेंट खुद उनकी हिम्मत अफजाई करती है। जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में उनको भी 50% तक मिलता है। अभी समझो कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन के लिए डिस्प्ले बनाएगी या कोई कंपनी एलईडी टीवी के लिए उसका जो है डिस्प्ले बनाएगा, तो वो तो अभी इंपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादातर। तो उसके लिए तो भारत सरकार खुशी खुशी उनको पीएलआई देगा 50%। तो इस तरह, या जैसे अभी चिप लगता है सेमीकंडक्टर का जो है वो, तो वो अभी भारत में बनने शुरू हुए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीन से फिर मंगवाए, वो फिर भारत से ही वो खरीदेंगे। तो इसके लिए खुद ये जो चीनी कंपनियां हैं ना, ये न सिर्फ अपनी चीन की जो उनका इकोसिस्टम है उधर बना हुआ, उनको भी दावत देते हैं। और अगर वो नहीं आते हैं तो खुद हिंदुस्तानियों को भी जो है उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपना कारखाना लगाइए, हम आपसे से कम इतने का माल तो साल में, अभी जैसे सैमसंग है उसको इतना डिस्प्ले लगता है, साल में समझो 2 करोड़ वो फोन बनाता है, 2 करोड़ डिस्प्ले तो उसको लगेंगे। तो वो जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर होगा उसको कह सकता है कि मैं तुमसे इतना तो लूंगा। हाँ, जाहिर है वो उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन के से होगा। और इस तरह दूसरी कंपनियां, अच्छा ये क्या होता है, अभी समझो एक ने डिस्प्ले बनाया तो जरूरी नहीं वो सिर्फ सैमसंग के लिए बनाएगा, वो सैमसंग के लिए भी बनाएगा, वीवो के लिए भी बनाएगा, ओप्पो के लिए भी बनाएगा, आईफोन के लिए भी बनाएगा। जैसे कारों में है अभी सोना स्टीयरिंग है, तो वो स्टीयरिंग जो है ना सिर्फ मारुति के लिए नहीं बनाता, सबके लिए बनाता है वो। जितनी दूसरी गाड़ियां, hyundai की गाड़ियां आती हैं उनके लिए भी बनाते हैं, गियर बॉक्स है सबके लिए बनाते हैं। तो अभी भारत जो है जितना हो सके अपना डिपेंडेंस चीन पे कम करता जा रहा है, और ये इनके अपने इंटरेस्ट में है, ये इनके अपने मुफाद में है। क्योंकि कभी भी, अभी समझो जैसे कोरोना का वक्त आ गया तो चीन वालों की तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, सारे कारखाने बंद कर दिए। उसकी वजह से भारत के कारखाने बंद हो गए, क्योंकि वहां से कच्चा माल नहीं आ रहा था, यानी ये जो पार्ट्स नहीं आ रहे थे। और अगर ये सारे पार्ट्स भारत में बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर भारत की कंपनियों को या इंटरनेशनल कंपनियों को जिनके भारत में कारखाने हैं, वो उनको फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें चीन से मंगवाना। और हो सकता है कि ये जो पुर्जा जात बनाते हैं ये न सिर्फ भारत में जो कारखाने हैं उनके काम में है, ये एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। सैमसंग वाला अगर दूसरा एक प्लांट वियतनाम में लगाता है तो वो उसको भी कह सकता है कि इसके जो है डिस्प्ले वगैरह तुम भारत से मंगवाओ, तुमको मिल जाएंगे। तो इस तरह ये जो है ना, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द पार्ट्स मैन्युफैक्चरर। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।